पार्ट दो, अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह पूरी क्लास में सिर्फ एक ही चर्चा थी, जियांग यू बदल गया है। जो लड़का कल तक लियू यान के एक इशारे पर भागता था, वही आज उसे नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी लियू यान। उसे अब भी पूरा यकीन था कि जियांग यू बस नाटक कर रहा है और कुछ दिनों में फिर से उसके सामने आकर माफी मांगेगा। क्लास शुरू होने से पहले वह जानबूझकर जियांग यू की सीट के पास आई। आज स्कूल खत्म होने के बाद मुझे शॉपिंग जाना है, कार तैयार रखना। जियांग यू ने किताब से नजर भी नहीं उठाई। अपने ड्राइवर से कह देना, लियू यान ने गुस्से में कहा। क्या मतलब, मेरे पापा तो। जियांग यू ने बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे पापा अब हमारे घर के ड्राइवर नहीं हैं। पूरा क्लासरूम शांत हो गया। लियू यान का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जियांग यू मजाक नहीं कर रहा। तभी क्लास टीचर अंदर आए। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। सबकी नजर लूचन पर थी। हर बार वही पहला आता था। टीचर मुस्कुराए। इस बार भी सेकंड रैंक। पूरा क्लास चौंक गया। सेकंड? लूचन भी हैरान रह गया। टीचर ने आगे कहा, पहली रैंक। जियांग यू। एक पल के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वेंगयान जोर से हंस पड़ी। यह नामुमकिन है। जो लड़का रोज सोता रहता था, वो पहला कैसे आ सकता है? लेकिन टीचर ने स्क्रीन पर मार्कशीट दिखा दी। हर विषय में लगभग पूरे अंक। सबकी बोलती बंद हो गई। लियू यान की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार लगा, क्या वह सच में जियांग यू को कभी जान ही नहीं पाई? उधर बायनिंग दूर से मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि जियांग यू बदल चुका है। ब्रेक के समय लूचन उसके पास आया। जियांग यू, शायद पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। जियांग यू मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन अब से मेरी जिंदगी में दखल मत देना। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की तरफ चला गया। उसी समय लियू यान पहली बार बेचैन होकर उसके पीछे जाने लगी, लेकिन बायनिंग पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज की पढ़ाई शुरू करें। जियांग यू ने सिर हिलाया। चलो। दोनों साथ साथ लाइब्रेरी के अंदर चले गए। बाहर खड़ी लियू यान बस उन्हें देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा दर्द उठा। वह खुद से बोली, पहले तो वह हर समय मेरे पीछे घूमता था, आज उसने एक बार भी मेरी तरफ पलटकर नहीं देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गुस्सा था या कुछ और, लेकिन उसे नहीं पता था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जियांग यू अपनी पिछली जिंदगी की हर गलती सुधारने वाला था, और जो लोग उसे हमेशा नौकर समझते थे, बहुत जल्द उन्हें पता चलने वाला था असल यंग मास्टर कौन है।